डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है एक्सरसाइज 13 का वीडियो और ये है चैप्टर 4 आपके प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर का, जो कि केपी ठाकुर साहब लिखते हैं। करना क्या है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में वर्ब्स दिए गए हैं यहाँ पर उसके सुटेबल फॉर्म को, यानी ये टेंस का से रिलेटेड चैप्टर है। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी नजर आ रहा होगा इसी बुक के, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 12 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो क्लिक करके जरूर देख लें। पिछला एक्सरसाइज भी आपको टेंस से ही रिलेटेड था। बाकी ये यहाँ पर जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं, ये सॉल्यूशन वीडियो है, यानी आंसर है। इसको मैं बताऊंगा, हालांकि इसकी मीनिंग को भी बताऊंगा, लेकिन आपको यदि टेंस को, वॉइस, नरेशन, इन सबको एकदम स्टार्टिंग से सीखना है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर अभी आई बटन में नजर आ जाएगा। वहां से जाकर के खास करके आप टेंस वाला पहले मिलेगा, फिर आगे ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें जाकर के आप लोग जो है वो इन सब चीज़ों का, टेंस, वॉइस, नरेशन का एकदम एक्सप्लेनेशन जो है वो एकदम आप जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, बुक के नेम से ही, तो वहां से आप जाके उनको देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला मैंने यहाँ केवल आंसर ही दिया है। वेन इवनिंग कम इट गेट डार्क, है ना, जब शाम होती है। अच्छा, ऐसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब शाम होती है तो अंधेरा होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, है ना। इसलिए कम्स और गेट्स होगा, क्योंकि इवनिंग जो है वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गिन नहीं सकते, तो जिसको नहीं गिन सकते उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं, और उस हिसाब से कम्स और गेट्स जो है ईट के साथ तो सिंगुलर लगेगा ही। वी कम टू दिस टाउन, है ना, इन 1975 एंड लिव हियर एवर सिंस। देखिए, जब भी इन प्लस कोई पुराना साल रहे, टेंस के रूल्स के पहचान में ये नियम बताया गया है, तो वह जो है वो आपको, है ना, सिंपल पास्ट हो जाएगा, है ना, सिंपल पास्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर केम हो जाएगा। और चूंकि उसके बाद से दिया है कि तब से लेकर अभी तक, यानी रह रहे हैं, वो कंटिन्यूटी की बात हो रही है, और पुराने किसी पॉइंट से यदि हम कंटिन्यू रहे तो वह फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, क्योंकि अभी तक की बात है, इसलिए, है ना, हैव बीन लिविंग भी हो जाएगा साथ में। नंबर 3 में व्हेन आई डैश बी ए बॉय आई लिव विथ माई पेरेंट्स। सीधी सी बात है, जब मैं एक बॉय था, तो जब मैं, व्हेन आई वाज बॉय, बी मींस इज, एम, आर, वाज, वेयर, सब होता है ना। तो यहाँ पर जो है आपको कि भाई ये था तो मैं ऐसे रहता था, क्योंकि बचपन की बात, जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, लड़का था, कहेंगे सर क्या आपको वो लड़का आज ही हो, नहीं, वो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें सेंस लगाना पड़ता है कि जब हम पुरानी बात कहते हैं तब कहते हैं कि ऐसा था तो ऐसा था, है ना, इसलिए वॉज लगेगा। और यहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, यानी लिव सिंपल पास्ट में ही वह भी आ जाएगा। फिर है मिस्टर झा गो आउट एट 8 o'clock एंड नॉट रिटर्न येट, है ना, मिस्टर झा 8 बजे गए और अभी तक नहीं आए। येट जब भी रहेगा तो आपको येट में क्या करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट देना है, इसलिए हैज नॉट रिटर्न होगा। और यहाँ मिस्टर झा यहाँ वेंट एट 8 o'clock भी लिख सकते हैं कि 8 बजे गए और अभी तक नहीं लौटे हैं, और नहीं तो हैड गॉन भी आप लगा सकते हैं। इफ वाटर डैश यानी फ्रीज इट टर्न, है ना, टू आइस, क्या हो जाएगा, ये भी वैज्ञानिक तथ्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी ध्रुव सत्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, है ना, साइंटिफिक फैक्ट हो, तो उन सब को हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, इसलिए इसमें फ्रीजेज हो जाएगा। यदि इफ वाटर फ्रीजेज, यदि पानी जमता है, इट टर्न्स टू आइस, तो यह आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। सी नॉट राइट टू मी सिंस लास्ट होली, लास्ट रहे, लास्ट होली, लास्ट ये या यस्टरडे अगो, सिंपल पास्ट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंस शब्द का प्रयोग है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट लगा लेंगे, हैज नॉट रिटन, है ना, यानी पिछले होली से उसने मुझे पत्र नहीं लिखा है। न्यूज़पेपर टेल अस अबाउट, क्या, इवेंट्स दैट हैपन इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, यह भी एक फैक्ट है कि भाई न्यूज़पेपर हमें जो है पूरे दुनिया में क्या हुआ ये बताता है, और इसलिए सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। न्यूज़पेपर अनकाउंटेबल है, इसलिए टेल्स, और इसी प्रकार से दैट हैपेंस, यह भी जो है उसी से रिलेटेड है, हैपेंस माने होता है। अगला है नंबर 8 में, नंबर 8 में कहता है द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस एन एक्शन बी इनकम्प्लीट। देखिए, ये परिभाषा के तौर पर कोई भी परिभाषा आपको टेंस में होता है या वॉइस में होता है, और वॉइस में भी होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही वॉइस में होता है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का ही हम यूज करेंगे। द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेल्स हो जाएगा यहाँ पर,
है ना, अस दैट एन एक्शन इज इनकम्प्लीट, कि अभी तक इनकम्प्लीट है। इलेक्ट्रिसिटी लाइट आवर हाउस एंड ड्राइव आवर मशीनरी, है ना, इसमें भी हम लोग जो है, यह फैक्ट है, तथ्य है, ये हम जानते हैं, इसलिए सिंपल प्रेजेंट होगा कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स आवर हाउस, कि बिजली हमारे घरों को प्रकाशित करता है, एंड ड्राइव्स आवर मशीनरी, और हमारे मशीनों को चलाता है। समबडी स्टील माई पर्स यस्टरडे, है ना, यस्टरडे जब भी रहेगा सिंपल पास्ट होगा, इसलिए स्टील का भी टू स्टोल, किसी ने मेरी कल जो है वो पर्स चुरा ली। फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से, देयर डैश नॉट बी, है ना, मच मनी इन इट, तो क्या आ जाएगा, तो समझो भाई कल चुराया तो पास्ट की बात होगी, देयर वाज नॉट मच, है ना, नॉट मच मनी, है ना, वाज नॉट हो गया, हालांकि नॉट हम नहीं भी दे तो वही बात है, लेकिन वाज पहले होगा इसलिए हमने दे दिया है, लेकिन उसमें बहुत अधिक पैसे नहीं थे। आगे बढ़ेंगे नंबर 11 की तरफ। आई वॉश माई हैंड व्हेन द बेल रिंग, है ना, आई वॉज वॉशिंग, ये जो है सिंपल पास्ट में एक परफेक्ट और एक सिंपल पास्ट तब होता है एक के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ हो, लेकिन यहाँ पर है कि जब घंटी बजी तो मैं धो रहा था, वैसे उसमें भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें व्हेन बिफोर आफ्टर होना जरूरी है, इसलिए वो न दे तो बेहतर होगा। यस्टरडे जब भी आ गया समझ गया सिंपल पास्ट, यस्टरडे आई गेट का भी टू गॉड, कल मैं 5 बजे उठा, एंड स्टडी, है ना, फॉर 5 आवर्स, एंड हैड स्टडी, है ना, क्योंकि 5 घंटे का ड्यूरेशन दे दिया तो हमें उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखना पड़ेगा, चाहे प्रेजेंट या पास्ट, यहाँ पास्ट है इसलिए यहाँ भी पास्ट परफेक्ट ही रखेंगे। दिस ईयर मुकुल स्टार्ट टू लर्न संस्कृत, राजीव स्टार्ट लास्ट ईयर, लास्ट है तो सिंपल पास्ट स्टार्टेड होगा, जब ये पास्ट है तो इसको हम पास्ट में करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है, दिस ईयर है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस ईयर मुकुल विल स्टार्ट, जिसको हम लोग फ्यूचर में ले लेते हैं, इसलिए विल स्टार्ट भी कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा बताते हैं तो ये स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, है ना, कि भाई वो शुरू करेगा इस साल और राजीव तो पिछले साल ही, तो ऐसे सेंटेंस में बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ है, कंट्राडिक्शन में दिखा रहा है, तो इसलिए एक फ्यूचर में हो सकता है, एक ही पार्ट का वो दो, यहाँ दो वर्ब भी है, दो सेंटेंस भी है ना, तो इसलिए दो दो सब्जेक्ट भी है, तो हम बिल्कुल दो टेंस में कर सकते हैं। वी सिट एट द टेबल यस्टरडे इवनिंग व्हेन द चिल्ड्रेन कम होम, है ना, तो क्या आ जाएगा, वर स्टडिंग सिटिंग, है ना, वी वर सिटिंग एट द टेबल, हम लोग टेबल पर बैठे हुए थे कल, यस्टरडे इसलिए, इवनिंग व्हेन जब, है ना, जब व्हेन लग गया एक तरफ सिंपल पास्ट तो एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस। सी नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, है ना, तो क्या आ जाएगा, सी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, तो वह नहीं समझ पाई जो तुम बताना चाहते थे, ऐसा भी आप कंटिन्यूअस में भी दे सकते हैं। रीना टेक द एग्जाम फॉर 4 टाइम्स एंड फेल एवरी टाइम, तो क्या हो जाएगा, टुक ही हो जाएगा, पास्ट में भाई कोई फेल हो गया तो फ्यूचर की बात हो नहीं सकती, प्रेजेंट में परफेक्ट होता तो हो भी सकता था, इसलिए क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा और फेल्ड हो जाएगा। आई जस्ट हियर दैट माई मदर बी टेकन इल सडनली, आई हैव जस्ट रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, जस्ट बीच में हो जाएगा, आई हैव जस्ट हर्ड मैंने अभी सुना है, माई मदर, एक मिस्टेक है यहाँ, हैज हैज हैज, एक मिनट, माई मदर हैज टेकन इल, हाँ यहाँ ठीक है। अब कहेंगे कि सर इसमें हैज बीन होता है तब जाकर के इसके साथ प्रयोग माना जाता है, तो आप हैज बीन ना करके, है ना, इज टेकन भी कर सकते हैं, इज टेकन इल, है ना, बीमार होना, टेकन इल सडनली, लेकिन हैज टेकन इल ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इफ़ यू गो टू द डॉक्टर यू मस्ट, इफ करके रहे तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर होता है, नहीं तो सिंपल प्रेजेंट रख सकते हैं। इफ गो टू द डॉक्टर यू मस्ट पे, तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, मस्ट लगा हुआ है। माई फादर समटाइम्स गो टू द मार्केट बट माई मदर नॉट गो, तो यहाँ पर कभी कभी की बात है, समटाइम्स रहे सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, माई फादर समटाइम्स गोज, यानी मेरे पिताजी कभी कभी जाते हैं टू द मार्केट बाजार, बट माई मदर, है ना, डज नॉट गो, तो उसमें नॉट है तो डज लग जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है। लास्ट है इसका, व्हाट यू डू व्हेन द लाइट गो आउट हाफ एन आवर, क्या हो जाएगा, व्हाट वर, केवल वर से भी व्हाट यू वर, है ना, डूइंग कर देंगे, नहीं तो केवल वर से भी चल सकता है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, है ना, आप चाहे तो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द लाइट वेंट आउट हाफ एन आवर अगो, अगो है इसलिए, नहीं तो ऐसे जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट भी दे सकते थे। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी।
फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। थोड़ी देर से ही सही कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी, वरना जो है वो फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो। एक रिक्वेस्ट और है कि यदि चैनल पे आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।